कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है, पहले ये जानेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर है, यहाँ से आप पहले देख लीजिए। कुछ कॉन्सेप्ट है बेसिक, तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे जनरली। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। समझ गए, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या हो जाएगा आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि अगर मान लेते हैं कि मेरा मूलधन कितना रुपया है, परसेंट कितना होगा 10%। तो 10% मतलब कितना होता है 10/100 पहला ईयर का, फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, साल तो 1 साल का है, तो कितना हो जाएगा 0 से 0 जाएगा, यानी कितना रुपया होगा 10 रुपया हो गया। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपका दूसरा साल का लेंगे, दूसरा साल तो 1 साल का निकाल लिए ना, तो अगला साल का भी ब्याज कितना रुपया लगेगा 100 का 10%, यानी कितना लगेगा 0 से 0 जाएगा, यानी कितना रुपया 10 रुपया। ये कौन सा ईयर हो गया आपका सेकेंड ईयर का। फिर अगला क्या हो जाएगा तीसरा साल का, तो तीसरा साल का कितना हो जाएगा आपका 100 का कितना परसेंट 10%, भाई क्या हो जाएगा 100, यानी कितना रुपया हो गया 10 रुपया। अब आप एक बार सोच के देखिए 3 साल में ब्याज कितना यहाँ मिला है, कितना रुपया मिला आपको 3 साल में ब्याज कितना मिला आपको 30 रुपया मिला। 3 साल में जो ब्याज मिला वो 30 रुपया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि 100 का कितना परसेंट निकालना है 10%, तो 10 भाई क्या हो जाएगा 100, यानी कितना रुपया हो गया 10 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि अगला बार 100 नहीं, अगला बार हो जाएगा 110, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना वो किस पे लगता है मूलधन प्लस ब्याज जुट के फिर उस पे ब्याज लगेगा। दोनों में अंतर समझ गए। इसमें क्या है कि जो आपका पी जो मूलधन रहता है स्टार्टिंग पैसा उसी पे ब्याज आपको लगते जाता है। लास्ट में 3 साल का कितना रुपया हो गया 30 रुपया हो गया। लेकिन इसका आपका क्या रूल है चक्रवृद्धि ब्याज का, सीआई का क्या रूल है कि 100 रुपया पहला साल लगा तो 10 रुपया ब्याज हो गया, तो अगला साल 100 का नहीं लगेगा, ये जो ब्याज है ना वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी 110 पे कितना परसेंट लगेगा 10%, यानी 110 पे कितना परसेंट 10%, तो 0 से 0 चला जाएगा कि नहीं, तो कितना रुपया हो गया 11 रुपया। तो पहला साल में आपको कितना लगा है 10 रुपया, और दूसरा साल में कितना लगा है, दूसरा साल में कितना लग गया आपका 11 रुपया लग गया। फिर 3 साल का लेते हैं तो आप देखिए 11 रुपया हो गया, तो कहाँ तक आ गया 110, फिर 11 ऐड हो जाएगा तो कितना रुपया हो जाएगा 121, 121 का 10%, तो आपका 1 से 1 0 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 121, और नीचे 10 है तो पॉइंट। तो आप ही सोचिए पहला साल में कितना रुपया लगा था 10 रुपया, और दूसरा साल में कितना रुपया लगा 11 रुपया, और तीसरा साल में कितना लगा 12.5 लगा आपका। अगर 12.1 लगा, अगर टोटल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1, 2 और 1 3, और क्या हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 33 रुपया 10 पैसा। कितना हो गया जी आपका 33 रुपया 10 पैसा। अब देखिए पैसा तो यही था, इसमें कितना ब्याज देना पड़ रहा है आपको 30 रुपया, और इसमें कितना ब्याज देना पड़ रहा है 33 रुपया 10 पैसा। तो आप ही सोचिए कितना ज्यादा इसमें मिला आपको, कितना रुपया 3 रुपया 10 पैसा क्या मिला एक्स्ट्रा मिला, किसमें सीआई में। यानी सीआई जब चलता है तो पैसा आपको क्या मिलेगा एसआई से ज्यादा मिलेगा, और धीरे धीरे यही क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा। अगर यही हम लोग काम किए किस पे 10% पे, यही आपको क्या बोलेगा 5% पे भी बोल सकता है, तो 5% का भी सेम रूल होगा कि नहीं। अब यहाँ से एसआई का जो फॉर्मूला होता है, एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है मेरा क्या बताए थे पी आर टी बाई क्या हो गया 100। पी क्या होता है, पी हो गया आपका मूलधन, मतलब क्या होता है प्रिंसिपल हो गया आपका मूलधन, और आर क्या हो गया रेट मतलब क्या होता है दर, परसेंटेज में हमेशा रहेगा, और टी मतलब क्या हो गया टाइम, ईयर में रहेगा, है कि नहीं। अगर कोई बोल देता है कि टाइम तिमाही है, तिमाही इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे आपका तिमाही बोलेगा तो आपका साल का कितना भाग, देखिए 3 3 3 3 यानी कितना भाग हो गया 4 भाग ना,
अरे पूरा साल में कितना महीना होता है? 4 महीना। और तिमाही बोल रहा है तो तीन महीना का ना बोल रहा है, तो कितना बार बढ़ेगा? 4 बार में बढ़ेगा ना। तो जैसी बोलेगा तिमाही, तो तिमाही बोलेगा तो हम लोग टाइम में किससे गुना करेंगे? 4 से। टाइम में किससे गुना करना है? 4 से। और रेट में किससे भाग देंगे? 4 से। ध्यान रखिएगा कि हम लोग रेट में मतलब दर में हमेशा क्या करते हैं? भाग देते हैं। और समय में क्या करेंगे? गुना करेंगे। तिमाही का अरे 12 महीना होता है ना साल का, तो बोला 3 महीना का, तो 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना कितना हो गया? 3 3 6 12 हो गया। कितना भाग में बांट रहा है? 4 भाग में बांट रहा है। अगर यही तिमाही की जगह अगर सर क्या बोल देंगे आपका? छमाही बोलेंगे। छमाही मतलब कि देखिए 6 कितना भाग में बांटा? 2 भाग में। तो टाइम में कितना से गुना करेंगे? 2 से। और रेट में कितना से भाग? 2 से भाग। ये एकदम ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपका छमाही बोला मतलब सिंपल सा ईयर को कितना भाग में बांट रहा है, यही ना कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये सब तो नॉर्मल है। अब यहाँ से इसको एसआई का बता चुके हैं कि एसआई मेरा क्या होता है? तो एसआई होता है पीआरटी। तो पीआरटी इसमें होगा फॉर्मूला साधारण ब्याज का। अब बताए थे अमाउंट बराबर इसमें कितना होता है जी? अमाउंट बराबर होता है पी प्लस क्या हो जाएगा? एसआई। मतलब मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज हो जाएगा। मूलधन प्लस क्या हो जाएगा? ब्याज। अब अगला मेरा जो आता है हम लोग का कौन आता है? कंपाउंड इंटरेस्ट ना आ रहा है। अगला क्या आ रहा है मेरा? कंपाउंड क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या हो जाएगा आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। पूरा लिख दिया आपका। अब यहाँ से देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? तो ए मतलब क्या हो गया आपका? मिश्र धन। ए मतलब क्या हो जाता है जी? मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है P 1 प्लस R/100 के पावर क्या हो जाएगा आपका? T। यानी पहला फॉर्मूला भी बताए हैं। क्या बताए हैं आपका? पहला फॉर्मूला बताए हैं कि अमाउंट बराबर कितना होता है? P 1 प्लस R/100 के पावर T। आर बताना नहीं ना पड़ेगा। इस आर क्या है? रेट है। और टी क्या है? टाइम है, समय है। आर बोले हैं हमेशा किसमें दिया रहता है? परसेंटेज में। पी क्या रहेगा आपका? मूलधन में रहेगा। तो मूलधन मतलब क्या होता है? पैसा नहीं, राशि बोलेगा। जैसी बोलेगा आपका तो ये क्या होगा? टोटल कुल राशि मतलब अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। और टाइम किस में रहता है? तो टाइम रहता है साल में, ईयर में, मंथ में, डे में। अगर एक दिन बोलेगा तो कितना से भाग देंगे? 365 से। 5 दिन बोलेगा तो टाइम में बोल दिया 5 दिन, तो क्या करेंगे? 365 से भाग दे देंगे। समझ रहे हैं? तब ये सब आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में, आगे देखेंगे तो मेरा ए बराबर तो पता हो गया नहीं। अब आपको पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है? P प्लस एसआई होता है ना जी। तो यहाँ पे P प्लस एसआई होता है। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? CI। तो क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? P प्लस क्या हो जाएगा? एसआई की जगह क्या हो जाएगा? CI। अरे अमाउंट का फॉर्मूला बताया है ना कि अगर एसआई चैप्टर पढ़ेंगे तो एसआई होगा, और सीआई चैप्टर पढ़ेंगे तो क्या होगा? सीआई होगा। तो अभी सीआई ले रहे हैं। P प्लस क्या हो गया? सीआई। अब देखिए ये ए है, आई फॉर्मूला कितना दिया हुआ है यहाँ पे? P1 प्लस कितना है? R/100 के पावर क्या है? T है। अब ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो CI बराबर कितना हो जाएगा आपका? P1 प्लस R/100 के पावर T और माइनस क्या हो जाएगा? P। ये प्लस है तो इधर आया तो यहाँ से CI बराबर कितना हो जाएगा? P कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? R/100 के पावर T और माइनस कितना हो जाएगा? 1। तो ये फॉर्मूला हो गया। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना आ गया आपका? P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 के पावर क्या हो जाएगा आपका? T और माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तब असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर क्या देखना है? 1 देखिए। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है। देखिए असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। पढ़िए असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। ये फॉर्मूला नहीं मिटाएंगे, ये फॉर्मूला रहेगा ही आपका।
ये फॉर्मूला ना जब तक क्वेश्चन चलेगा ये रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला मिटा देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो फॉर्मूला आपका रहेगा। ये भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ से एक चीज और याद रखिए कि जो मेरा CI था, यहाँ देखिए बाबू, जो CI था 10% पर एक साल के लिए कितना रुपया होता है? एक साल के लिए कितना रुपया? 10 रुपया। 2 साल के लिए कितना हम लोग किए हैं? 11 रुपया। मतलब 11% 100 पे चल रहे तो परसेंटेज में आ रहा है। फिर 3 साल का कितना हो जाएगा? 3 साल का कितना है जी? 12.1%। अगर तीनों साल का बोलेगा, मतलब तीनों साल के मिला के, तो तीनों साल के मिला के बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 33.0% हो जाएगा कि नहीं? सही है ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर ये क्या कह रहा है? एवरी स्टूडेंट निकालिए असाइनमेंट और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है तिमाही आधार। अब जैसी तिमाही बोल दिया तो बता चुके हैं कितना से, जैसी बोल दिया कि तिमाही, क्वेश्चन में आपका लगा दिया है, क्या लगा दिया आपका? तिमाही लगा दिया। तो तिमाही लगा दिया तो टाइम में कितना से गुना? 4 से। और रेट में कितना से? 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं क्या डाटा दिया है क्वेश्चन, पहले पढ़ के यहाँ लिख देंगे। तो कह रहा है कि तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से 80,000 रुपए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यानी निकालना क्या है? CI। तो बोल रहा है तिमाही आधार पर एक वर्ष में, यानी टाइम कितना दिया है? जब का टाइम कितना है आपका? 1 वर्ष है। टाइम कितना लिखा हुआ है? 1 वर्ष है। और 40%, तो रेट कितना हो गया आपका? 40% हो गया कि दर से कितना? 80,000 रुपए अर्जित करता है। कितना अर्जित कर रहा है जी? 80,000 रुपए। कितना रुपए अर्जित कर रहा है आपका? 80,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? फिर से बड़ा क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सर आपका तिमाही चल रहा है। क्या चल रहा है? तिमाही। टाइम कितना साल है? 1 साल। रेट कितना परसेंट चल रहा है? 40%। जो मूलधन है कितना दिया हुआ है? 80,000। कितना हजार है? 80,000। तब बताइए कि इस पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला तो बता चुके हैं। यहाँ देखिए CI बराबर होता है ना P1 प्लस R/100 के पावर T या माइनस कितना होता है? 1 होता है कि नहीं? तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तब यहाँ से देखिए आपका, तो सबसे पहले हमको चेंज करना पड़ेगा। तिमाही जब है तो रेट में टाइम में कितना से गुना? कितना से गुना होगा जी आपका? 4 से। तो ये कितना साल हो जाएगा आपका? 4 वर्ष हो गया कि नहीं? और रेट कितना में भाग देंगे? कितना से? 4 से। यानी रेट कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया कि नहीं? एकदम सिंपल है। तो CI बराबर क्या होता है? तो CI बराबर होता है P1 प्लस कितना है? R/100 के पावर T और माइनस क्या हो गया? 1। तो यहाँ पे कितना दिया है? P 80,000 है। तो कितना हो जाएगा? 80,000। और यहाँ पे हो गया 1 प्लस R का वैल्यू कितना परसेंट है? 10/100 के पावर T या T का वैल्यू कितना दिया है? 4 वर्ष। माइनस क्या हो जाएगा? 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो सीधे क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन और देखिए एक और मेथड इसमें देख लेते हैं। क्या कर लेंगे? एक और मेथड देख लेंगे। हमको CI निकालना है ना, तो CI के लिए तो यही ना फॉर्मूला है। CI के लिए यही ना फॉर्मूला। क्या बोल रहे? -1 लगता है। अरे यहाँ कॉमन P लेंगे तो -1 नहीं हो जाएगा? दोनों में P अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? -1 होगा ना। यहाँ पे सोचिए ना, इस दोनों में हम क्या कॉमन लिए हैं? दोनों में क्या कॉमन लिए हैं? P कॉमन लिए हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो गया कि नहीं? 1 प्लस R/100 के पावर T या माइनस क्या हो जाएगा? 1। समझ में आया? अब यहाँ से आप एक बार सोचिए, ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड। अब देखिए ऐसे भी डायरेक्ट बता सकते हैं कि मेरा हमेशा परसेंटेज कितना पे बढ़ता है? 100 पे। तो कितना परसेंट चल रहा है? 10%। 4 साल के लिए। तो आप ही एक बार सोचिए, हमेशा मिश्र धन आगे मिलेगा। क्या निकलेगा आपका? मिश्र धन। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर 10% पे लेते तब मेरा ब्याज होता, लेकिन हम कितना पे लेना है? 110 पे। यहाँ पे साफ फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस R/100 यानी कितना पे लेना है? 110। तो वो हमेशा क्या निकलेगा आपका? A निकलेगा। क्या निकलेगा? A। तो आप ही सोचिए अगर A यहाँ से निकल रहा है मेरा, तो मेरा देखिए आपका अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट बराबर क्या होता है जी? P प्लस क्या होता है? CI होता है।
तो आपका ये प्लस है, इधर आएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका a माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा सी आई। मतलब जो मेरा है अमाउंट निकलेगा उसमें से हमको क्या घटाना पड़ेगा p, या p कितना है 80,000, तब ना सी आई निकलेगा। तो इसका शॉर्टकट मेथड जो होता है तो हमको मिश्र धन निकलेगा शॉर्टकट वाला में। तो 80,000 का कितना परसेंट बढ़ाना है 10% ना। तो 10% बढ़ेगा तो कितना वो बढ़ेगा हमेशा 100 पे ना। तो कितना हो जाएगा 110 बाई 100, फिर कितना हो जाएगा जी 110 बाई 100, फिर कितना हो जाएगा 110 बाई 100, फिर कितना हो जाएगा 110 बाई क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से ये सब बच्चा वाला काम आप नहीं कर लीजिएगा, काटकूट ये सब क्या कर लीजिएगा काट लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी यहाँ पे आएगा अमाउंट इसको घटा दीजिएगा p को। तो अगर घटा दीजिएगा तो इसका आंसर आएगा आपका सी आई बराबर आ जाएगा 37,128 रुपया, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। समझ गए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है असाइनमेंट का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी मूल राशि पर क्या बोला है, किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जा रहा है 132 बना। तो मूल राशि क्या होगा, यानी हमको क्या निकालना है p निकालना है ना। क्या निकालना है p निकालना है। अब यहाँ से आप एक बार सोच के देखिए, हमको निकालना हमेशा क्या है p। क्वेश्चन दिया सेकेंड कि किसी मूल राशि पर 10%, यानी सेकेंड क्वेश्चन है कि किसी मूल राशि में कितना परसेंट 10% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी देख लीजिए सेकेंड ईयर, कौन सा ईयर सेकेंड ईयर्स का सीआई कितना दिया है बाबू 132 है। तो मूल राशि क्या होगा, यानी पी बताना है। फिर से बढ़ रहा है आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेट कितना परसेंट है 10%, और ये बोला दूसरे वर्ष का ब्याज, पहला वर्ष का नहीं, डायरेक्ट दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 132 है। तो आपका मूलधन कितना होगा, पी मेरा कितना होगा। तो 10% पे आपको बता चुके हैं कि दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होता है 11% होता है, बता चुके हैं ना कि 100 के लिए पहला साल के लिए 10% कितना होता है आपका 10 रुपया ना होगा, और फिर आपका 110 पे आ जाता है ना अगला साल के लिए। तो 110 का 10% यानी कितना हो जाएगा आपका 11 रुपया हो गया कि नहीं। तो यानी आपका दूसरा साल का कितना परसेंट 11%, यानी सीआई दूसरा साल का दिया हुआ है कि नहीं। तो 11% के लिए कितना है 11% के लिए कितना है जी 132 है। 11% के लिए कितना है 132। तो 1% के लिए कितना हो जाएगा, तो 11 से इसको भाग देंगे। तो 11 से जब भाग दीजिएगा तो ये कितना बार में जाएगा, देखिए 11 कम 11 और 11 दूना 22, तो 12 बार में गया कि नहीं। तो 1% हो गया 11, और जो पैसा है वो कितना परसेंट कितना लेके चलते हैं 100। तो 1% के लिए कितना हो गया 12। तो 100% के लिए कितना हो जाएगा 100% के लिए कितना हो जाएगा 12 तो कितना 0 2 0 हो जाएगा कि नहीं। फिर से बड़ा समझा दे रहे हैं, और यही क्या निकल गया मेरा, यही क्या निकल गया पी निकल गया कि नहीं। यही ना बोल रहा है कि मूल राशि कितनी होगी, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका यहाँ से सी हो गया कि नहीं। देखिए फिर से स्टार्ट कर रहा है आपका, कह रहा था क्वेश्चन में कि सर रेट कितना परसेंट लेके चलना है 10% पे रेट लेके चलना है, और दूसरा साल का ब्याज कितना है आपका 132 है। तो बोल रहा है कि P कितना होगा, यानी आपका मूलधन कितना होगा। तो बता चुके थे कि अगर मेरा CI दूसरा साल का कितना परसेंट होता है 11%, और तीसरा साल का कितना होता है आपका 12.1%, यानी 12.10 होता है। और टोटल अगर तीनों साल का कहता तो 33.10 पैसा यही ना होता है, परसेंटेज में होगा आपका, क्योंकि 100 पे चल रहा है। तो 11% के लिए इतना हो गया, 1% के लिए निकालिए तो 100 के लिए कितना हो गया 1200 हो गया कि नहीं। कहीं पे कोई दिक्कत है तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है आपका। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका समझने की कोशिश कीजिए, ये तो रहेगा ना नहीं आपका। क्या कह रहा है किसी धनराशि पर, ये तो आप बना के दिखाइएगा, 2 मिनट हम वेट करेंगे। चलिए बनाइए क्वेश्चन आपका, सब कुछ बनाइए, यहाँ पे बोर्ड पे भी लिख देना है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड
थर्ड में दिया है, कह रहा है कि सर किसी धनराशि पर कितना परसेंट, रेट कितना परसेंट है, 10%, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज, कितना वर्ष का दिया है जी आपका, 2 वर्षों का ब्याज कितना है, 6300 है, तो धनराशि क्या होगी। दूसरे वर्ष का दिया है कि 2 वर्षों का दिया है आपका, 2 वर्षों का दिया है, तो 2 वर्षों का मतलब कि पहला साल और दूसरा साल आपको दोनों जोड़ के जाना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट ईयर और क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर, दोनों साल का जो सीआई है वो कितना है, 6300 है। तो पी बताना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ तो है नहीं, सेम इसी टाइप से देखिए ना, अरे आर दिया है, सीआई दिया है, पी निकालना है। बनाना पड़ेगा। अरे 10% पहला साल में कितना रुपया होता है, 10 रुपया, और दूसरा साल में कितना होता है, 11, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 121 की 21 होगा, 21 ना बोल रहा है, तो 21% के लिए कितना हो जाएगा, 300 हो गया। क्या आप समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि आपका 100 के लिए 10% कितना रुपया, 10 रुपया, फिर 100 पे जुट जाता है तो कितना हो जाता है, 110 का 10% मतलब कितना हो गया, 11 रुपया, 0 से 0 जाएगा, और टोटल जोड़ेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 21 रुपया, और 100 पे चल रहा है तो रुपया ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। तो 21% के लिए कितना है, 300, तो 1% के लिए कितना हो जाएगा, तो 2100 इसके भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में। तो मेरा देखिए क्या बोल रहा है निकालने के लिए, सिर्फ हमको निकालना है पी, यानी 100 निकालना है, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा आपका, 3 और 2 जीरो और, यानी कितना हजार आपका, 30,000। कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें, ऑप्शन नहीं दिया 30,000, तो 30,000 हमको तो दिख रहा है आपका डी नंबर, डी नंबर है, कितना नंबर है आपका, डी नंबर है, अरे दोनों एक ही है, मिसप्रिंट कर दिया लगता है इसमें, मिसप्रिंट हो गया, नहीं बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 बना के दिखाइए तो बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पहले समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि 4 रिपीट हो गया ना, तो क्वेश्चन 5 पे है कि किसी धनराशि पर 10%, और कितना परसेंट है, 10%, यानी रेट कितना परसेंट दे रहा है, 10%, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना बोल रहा है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्र धन, समझ गए। यहाँ पे पहले हमेशा ही क्या था, ब्याज, अब यहाँ पे पहला साल और दूसरा साल का मिश्र धन, मतलब अमाउंट दिया है बाबू, अमाउंट कितना दिया है इसका, जो अमाउंट है कितना है जी, 24200, यानी कितना 24,200। तो बताइए कि इसका पी क्या होगा। अब समझिए यहाँ से, अच्छा समझिए, ये क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं। पहले आपका हमेशा क्या देता था, ठीक है, तो ऋषि क्या होगा आप बताइए, इसमें हम क्या ले, अगर मेरा ब्याज दिया हुआ है तो यहाँ पे 11% ले, 2% तो सेम है, 2 साल का है तो 21% के लिए 300 लिए, क्वेश्चन तो सेम है, रेट 10% है, पहला साल और दूसरा साल दोनों को जोड़ना है, सीआई यहाँ दिया तो यहाँ ए दिया है, तो आप ही बताइए हम क्या ले, मतलब यहाँ जो परसेंटेज है कितना ले, 21% ले कि क्या ले, क्या लेंगे बोलिए। जब मिश्रधन बोल रहा है तो ब्याज प्लस क्या होता है, मूलधन, तो मूलधन कितना है जी, 100 रुपया है ना, मूलधन कितना रुपया है, 100 रुपया, ब्याज कितना परसेंट, अरे ब्याज कितना परसेंट है, 21%, यानी कितना लेना पड़ेगा, 121%, यानी जहां मिश्रधन बोलेगा उसमें 100 हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी यहाँ कर दे तो 121% के लिए कितना दिया हुआ है, कितना 24,200, कोई दिक्कत नहीं ना पीछे ऋषि,
1% के लिए कितना हो जाएगा? देखिए कितना बार में जाएगा? 12 बार में कि 2 बार में? 2 बार में। कितना हो गया? 200 हो गया। तो 1% के लिए 200 हो गया। निकालना क्या है? P। तो P क्या होता है? 100। तो 100 के लिए कितना हो जाएगा? 100% के लिए कितना हो जाएगा? तो 2 जीरो और बैठा देंगे, यानी कितना हो गया जी? 20,000 हो गया कि नहीं? क्या समझे? है ना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बना के दिखाइए। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच गया है ना? 6 बना के एवरी स्टूडेंट का सही होना चाहिए आपका। कितना नंबर क्वेश्चन देखना है? 6 नंबर। हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? किसी धनराशि पे रेट कितना परसेंट है? सर 50 है। 10% है। 50 है सर। ठीक है। कह दूसरे वर्ष का कौन सा? दूसरे वर्ष का जो सीआई है ब्याज कितना है? 5500 रुपया है। तो पी क्या होगा? धनराशि ना पूछ रहा है, तो बोला पी क्या होगा? अब यहाँ से देखिए कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये वाला क्वेश्चन नहीं है, नहीं ये नहीं है आपका, दूसरे वर्ष बोल रहा है। दूसरे वर्ष है 11 सर। पहला कितना होता है आपका? 10 रुपया, और दूसरा कितना होता है? 11, तीसरा होता है 12.1, यही ना? 10% पर पहला के लिए यही होता है। ये सब याद करवा देंगे। 10%, 5%, 7% जो आता है ना, ये सब याद करवा देंगे कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्या लिखिएगा? फॉर्मेट लिखिएगा, डायरेक्ट क्या कर देना है? टिक मार देना है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, और क्या हो गया? तीसरा। अब यहाँ से देखिए हमको कितना साल का बोल रहा है? सेकंड ईयर। सिर्फ डायरेक्ट सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर नहीं, यानी कितना परसेंट के लिए? 11% के लिए कितना लेना है बाबू? 5500। तो 1% के लिए कितना हो जाएगा? 11 पचे 55, यानी कितना हो गया? 500। तो 1% के लिए 500 हो गया। हमको निकालना क्या है? पी। पी मतलब प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? मूलधन। और मूलधन हम लोग कितना लेके चलते हैं? 100। तो 100 के लिए कितना हो जाएगा इसमें? तो 100 से गुना कर देंगे तो 4 जीरो पे क्या होगा? इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कितना हजार हो गया? 50,000। 7 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 7 देखिए, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं किसी धनराशि पे कितना परसेंट है? आर है 5% पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का, ये सेम क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष का ब्याज जो है, यानी सीआई दिया हुआ है, सीआई 525 रुपया है। तो पी कितना होगा? एवरी स्टूडेंट का बन जाना चाहिए। 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, बनाइए। वहां 10% है, यहाँ पे कितना परसेंट है? 5%। देखिए क्या होगा? देखिए फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं हम, कहीं पे यूज कर रहे हैं, इसका भी यूज करेंगे, लेकिन बहुत कम यूज होता है। चलिए यही क्वेश्चन है और आंसर बताना है। पी कितना होगा? सेम इसी फॉर्मेट से बनाना है। अब देखिए इसी में मोबाइल यूज कर रहा है आपका ये लड़का, इतना छोटा छोटा बात में मोबाइल यूज कर रहे हैं। सर 5% पर इसको बदलना पड़ेगा। तो क्या बदलना पड़ेगा? 10% वाला पे काम किए थे तो 5% काम करना पड़ेगा ना हमको। अच्छा वैसे बना। सुप्रिया बन गया? कितना परसेंट आया है बोलिए? 2 साल का कितना परसेंट आया है बताइए ना पहले आप। सीआई 5.25 निकाला है ऋषि। देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए 5% लेना है ना बाबू, तो 100 का 5% निकालिएगा, तो भाई कितना? 5 रुपया। लेकिन सीआई में जब अगला साल में 1 साल का ना है, दूसरा साल के लिए 5 ऐड हो जाता है, कितना हो जाएगा? 105 का 5%, भाई क्या हो जाएगा? 100। तो बोले थे कि काट कुट ज्यादा नहीं करना है, 100-10 रहेगा तो सब बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 50, 25 और 5, और नीचे कितना है? 100 है ना? तो ये 2 अंक के बाद एक पॉइंट बैठेगा। तो देखिए अब कितना आ गया दूसरा साल का? दूसरा साल में कितना हो गया ब्याज? अगर पहला साल अब दूसरा साल बोलता तो 10.25
5.25 होता है, समझ गया ना? जी सर। तब 5.25% के लिए कितना हो जाएगा जी? 525 होगा। तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। ये कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। तो 1% के लिए कितना हो जाएगा? 100 होगा। हमको क्या निकालना है? P निकालना है। तो P हमेशा कितना पे होता है? 100 पे होता है। तो 100 के लिए क्या हो जाएगा? तो 100 के लिए हो जाएगा 100। और कितना जीरो और बढ़ जाएगा? तो 2। यानी कितना मेरा आ गया कितना हजार? 10,000। देख लीजिए। अगला 8 नंबर बना के दिखाइए। तो कहां तक पहुंच गए? 7 तक पहुंच गया ना? 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि किसी धनराशि पे R दिया है आपका 10%। कितना परसेंट है? R हो गया 10%। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का ब्याज, यानी कौन सा? थर्ड ईयर का आपका ब्याज बोल रहा है सिर्फ डायरेक्ट। CI दिया है यहाँ पे 121। तो P कितना होगा? सबको बना के दिखाइए। 1,000। बना लीजिए आप, बताइए। पहले से बना के रखी होगी। नहीं सर, अब नहीं। देखिए तो क्या होगा आप एक बार सोच के देखिए ना जी। 10% 3 साल के लिए CI कितना दिया हुआ था? 12.5 कितना है? 12.1%। हाँ ना? बताना पड़ेगा फिर से। नहीं सर। 100 के लिए 10 के लिए कितना होता है आपका? 10 रुपया। तो एक जुट जाता है तो 110 के लिए फिर 10% निकालते हैं तो कितना हो गया? 11। फिर अगला जुट जाएगा तो 121 के लिए 10% तो कितना हो जाता है? 0 खत्म। यानी 12 पॉइंट क्या हो जाता है? 1। यही ना? ये सर। हाँ सर। तब 12.1% के लिए कितना दिया हुआ है? 121। 12.1% के लिए कितना है? 121 है। 121 है। यस। तब यहाँ से देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 10 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है? ये बराबर 10। तो आपका ये कट जाएगा कि नहीं? तो 1% बराबर ये गुना में है तो सब कहाँ जाएगा? समझ रहे माही? हाँ या ना? देखिए यहाँ से ये आपका कितना साल का बोल रहा है? तीसरा साल का बोल रहा है। तो तीसरा साल का बोल रहा है आपका, तो तीसरा साल का ब्याज कितना है आपका? 12.1 है। यानी 12.1 मतलब 12 रुपया 10 पैसा। क्या समझ रहे हैं ना? कोई ऐसा तो नहीं ना सोच रहा है कि सर 12.10 पैसा लिख दिए तो आपका ये हटेगा तो नीचे कितना जीरो आएगा? 2 जीरो आएगा। तो एक और कटेगा कि नहीं? तो 121 में 10 से ना होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 1 से 1 जाएगा तो ये नीचे आपको भागा में है तो इधर कहाँ जाएगा? गुना में। तो 1% के लिए क्या हो गया आपका? 10। कितना के लिए निकालना है? 100 के लिए। तो 100% के लिए कितना हो जाएगा? 3 जीरो और 2 जीरो और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? एकदम सिंपल है कि नहीं चैप्टर? तो आप लिख लीजिए और 9 नंबर बना के दिखाइए तो कितना रहा है। क्वेश्चन 9 क्या दिया हुआ है कि सर पर P दिया हुआ है 7500। कितना रुपया दिया है? 75,000। सॉरी 75,000। रेट कितना परसेंट है? 4%। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर्ज लिया तो 2 साल बाद वह राशि क्या होगी? 2 साल बाद वो राशि क्या होगी? मतलब यहाँ से बाबू आपका क्या पूछ रहा है? अमाउंट, ब्याज नहीं ना पूछ रहा है। बोले 2 साल बाद वो राशि कितना हो जाएगी? तो डायरेक्ट देखिए नहीं मिटाने का एक फायदा हुआ कि A बराबर क्या होता है? P1 प्लस R/100 का पावर T बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? और टाइम कितना साल दिया हुआ है? एक बार टाइम देख लीजिए तुम। 2 साल। टाइम दिया है बाबू यहाँ पे 2 साल। कितना साल है? 2 साल है। तो बना दे, हम बना दे कि बन जाएगा? बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए इसको ट्राई करके आंसर बताइए कितना आएगा? कितना है सब स्टूडेंट को बताइए। 75,000 का R है 4% और टाइम कितना हो गया? 2 साल बाद बोल रहा है। कुछ दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। P तो दिया हुआ है ना, R भी दिया हुआ है ना, तिमाही छमाही सब बोल रहा है।
नहीं बोला। छमाही बोलता था कि मैं 2 से भागा, इसमें 2 से गुना, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है, तो नॉर्मली बनाएंगे इसको। बनाइए क्या होगा, देखते हैं किसका सही होता है। वीडियो डालने से फायदा होता है आप लोग को, बहुत देखते हैं। आज डालने वाले हैं आपका इनक्वालिटी चैप्टर का वीडियो रीजनिंग में। कौन सा चैप्टर जाएगा, इनक्वालिटीज। एसआई जाएगा, अभी सीआई जाएगा, एसआई क्या है और सीआई जाएगा, उसके बाद इनक्वालिटी जाएगा। इसी तरह से आपका जितना चैप्टर है रीजनिंग मैथ का सारा डाल देंगे आपका। कोई नहीं भी पढ़ेगा तो डायरेक्ट आपका वीडियो से काम चल जाएगा। बहुत बड़ा रहा है। चलिए हम देखते हैं आपका, यहाँ देखें, देखिए तो ए बराबर क्या होता है, यहाँ पी है, पी कितना हजार है जी, 75,000, मतलब 3 0 1 प्लस आर, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4%, तो 4 बाई कितना हो जाएगा 100, तो पावर क्या हो जाएगा 2। तो ये कितना बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं, तो कितना हो जाएगा आपका 7500। अब भाई कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 1 बचेगा तो 20, 21 बाई क्या हो जाएगा 20 का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो बताया है ना स्क्वायर की याद करने के लिए वीडियो भी डाला हुआ है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 2 से 2 0 जाएगा, गया कि नहीं, कोई दिक्कत कहाँ पे, ये 25 बार में, हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप 25 बार में जाएगा, तो 25 में क्या हो जाएगा 26, और नीचे कितना हो जाएगा 25, तो 26 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा डबल जीरो ना, तो अब 25 से काटेंगे, सर पावर 2 है, तो सर 26 गुने 26 बटे 25 और 26 बटे 25 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको अगर मन है कि मान लीजिए कि ऐसे नहीं करके हमको लिखना है कि 26 इंटू 26, और क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 25 का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 से काटिएगा तो 25 के क्या हो जाएगा 75, ठीक है 3000 क्या, फिर 25 से काटेंगे 25 12, तो 25 से काटिएगा तो कितना मान मिला रहा 12 में 300 कटता है, है, तो 25 चौका 100 120, सही है ना। 25 से 12 बार में जाएगा 300, एगो जीरो आ जाएगा। आई फिर करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा ना, यानी 1200 और इंटू क्या हो जाएगा 676, 676 इंटू क्या करना पड़ेगा 12, करते हैं गुना, कितना रहा 81 120, एक और जीरो आएगा सर, ऑप्शन है ही नहीं सर, वही तो बना के आंसर नहीं है, समझ गए बताइए सर आंसर क्या हो गया, आंसर नहीं है सर। अब वो कितना है सही है ना, गुना करेंगे 81 120 12 81 81,120 81,000 120 81,120 81,120, यही है आपका। तो ऑप्शन है कहीं नहीं है। कल 75,000 रुपए की 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर्ज लिया, तो 2 साल बाद वो राशि क्या हो जाएगी, तो राशि आपका इतना हो जाएगी। तो अमाउंट कितना था आपका उतना था, तो अगर ब्याज तो यहाँ नहीं ना बोल रहा है, तो ऑप्शन आपका अवॉइड कर लीजिए किसी में, 81,120। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। आ गया सर, लेकिन 10 नंबर देखिए, गलती हो जाएगी, 10 नंबर बना के दिखाइए तो। हमने कट ले लिया है, हमने लिखा दिया है। चलिए 10 11 बनाइए, तो पहले 11 नंबर बनाइए, तो 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन लिख दें, कितना पी दिया है 4000, पी दिया है 4000, आर दिया है 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेशित करता है। कितना वर्षों के लिए, टाइम 3 वर्षों के लिए है, तो सीआई क्या होगा देखिए।
गया होगा। कितना नंबर बनाना है आपको? 11 नंबर बनाइए तो जल्दी से। दशमलव में आना है। इसका भी आंसर पता नहीं है। ऑप्शन नहीं है सर। 463.5। देखिए सबसे पहले क्या बताया है, सुनिए यहाँ से हमको CI निकालना है, ठीक है उसका तो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए CI निकालना है, अगर हम 100 पे जोड़ेंगे तो वो हमेशा क्या निकलेगा? A निकलेगा। अमाउंट निकलेगा ना जी। अरे 100 पे जोड़ेंगे तो मेरा क्या निकलेगा? अमाउंट ना निकलेगा। तो आपको देख लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मेरा कितना है, अगर फॉर्मूला से चलते हैं तो P कितना हो जाएगा? 4000। 1 प्लस 1 प्लस R, तो R कितना दिया है? 5% है, तो 5 बाई कितना? 100 का पावर कितना होगा? 3 माइनस 1। आप भी देखिए कितना बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा जी? सर ये माइनस समझ में नहीं आ रहा है। अरे फॉर्मूला यहाँ बताया हुआ है, दोनों में P कॉमन नहीं जाएगा। अरे दोनों में P कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा? 1 प्लस R बाई 100 के पावर T होगा, माइनस 1 होगा कि नहीं? यहाँ से किसमें? इसमें नहीं किए क्योंकि इसमें ऊपर मिश्रधन पूछ रहा था, तो क्यों करेंगे? नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा है? ब्याज पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज अच्छा क्या होगा, समझ गया ना? इसमें क्या पूछ रहा था आपका? मिश्रधन, अमाउंट तो नहीं किए, इसमें पूछ रहा है ब्याज। तो इसको सॉल्व किया जाए तो कितना बार में जाएगा? 105। ये आपका जाएगा 20 बार में। तो हम लोग लिखेंगे 4000 कितना होगा जी? बोलिए 4000 यानी 21 बाई 20 के पावर क्या होगा? 3 माइनस 1। थोड़ा कैलकुलेटिव आएगा क्या? इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है आपका। अर्धवार्षिक मतलब क्या हो गया? छमाही ना। तो 2 से रेट में भाग, टाइम में कितना से गुना? 2 से गुना। तो चलिए वही रूल से बनाइए। कितना नंबर क्वेश्चन देखना हमको? 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन जो दिया हुआ है 12 नंबर कि सर अर्धवार्षिक है। पहली लगा दी, अर्धवार्षिक मतलब होता है छमाही, समझ गया ना? अर्धवार्षिक मतलब हो गया, अर्धवार्षिक मतलब हो गया छमाही, ठीक है? यानी कहेगा 6 माही मतलब हाफ ईयर। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1000 यानी P कितना दिया है आपका? 1000 रुपया। रेट कितना परसेंट है? 5% की दर से 1 वर्ष का टाइम कितना है? 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन यही है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद तो हम बनाएंगे ही। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ रहा है आपका? 630.50। हाँ 12 ये बनाना है। कितना आएगा CI?
12 का डी आ गया। बहुत जल्दी 50 जल्दी आया है, लेकिन ऑप्शन 10 और 25 दिया हुआ। बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, हमको CI निकालना है जी। तो CI निकालना है तो और दो वार्षिक है, और दो वार्षिक में तो क्या करना पड़ेगा, रेट में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। तो रेट में हम कितना से भाग देंगे, 2 से। और समय में 2 से कर दिया 2.5 तो कितना हो गया आपका 2.5 हो गया, सही है। और ये कितना हो गया आपका 2 से क्या हो जाएगा गुना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर लिखिए। 13 नंबर थोड़ा अच्छा से समझिएगा, 13 नंबर बहुत कंफ्यूजन कर रहा है। 13 में क्या दिया है कि कितना हजार है आपका, कह रहा है कि 10,000 की मूलधन, यानी P क्या बोल रहा है, 10,000 P बोल रहा है 10,000, कितना दे रहा है आपका 10,000 के मूलधन पर 9 महीने, कितना बोल रहा है आपका 9 महीने। स्वाति का बैग दे दीजिए, कितना आपका बोल रहा है 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। आप देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, कितना महीना दे दिया जी, 9 महीना 9 महीना दे दीजिए, 9 मंथ है, यानी कितना मंथ दे दिया 9 मंथ है ये, यानी 9 जब मंथ है तो सबसे पहले हम लोग इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, साल में। आगे बढ़ते हैं, अभी क्या क्या इसमें आपका दिया है ये देखिए, क्योंकि यहाँ साल में दिया हुआ था ना जी, 1 साल था तब ना टाइम की गुना कर दिए, तो यहाँ पर 9 मंथ दिया हुआ है। तो सबसे पहले ईयर में चेंज करेंगे, तो ईयर में चेंज करेंगे कितना से भागा, 12 से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ब्याज की दर, रेट कितना परसेंट है, रेट है 4%, कितना परसेंट है 4% वार्षिक दर से त्रैमासिक, क्या हो रहा है आपका त्रैमासिक संयोजित होता है, मतलब तिमाही। तो जैसी तिमाही आएगा तो बोल चुके थे रेट में 4 से भाग और टाइम में 4 से गुना। अब देख रहे हैं ना कितना फर्क पड़ रहा है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, अब इसमें देखिए 12 से भाग भी दिए हैं, उसके बाद क्या करना पड़ेगा 4 से गुना, और इसमें 4 से भाग। बराबर समझा दे, 1% हो गया। देखिए P कितना परसेंट दिया था, अरे P कितना दिया था 10,000, टाइम जो था 9 मंथ था, तो 9 मंथ था तो मंथ को सबसे पहले किस में चेंज किए हैं, ईयर में। तो ईयर में चेंज करने से किसको हम लोग भाग देते हैं 12 से। जब 12 से आप डिवाइड यहाँ कर दिए, फिर उसके बाद आपका रेट कितना परसेंट है, लास्ट में जाते जाते कह दिया ना कि सब त्रैमासिक है, मतलब ये तिमाही है। तो तिमाही के लिए रूल बता दिए, टाइम में कितना से गुना और रेट में कितना से भागा। जैसे यहाँ पे हाफ ईयरली बोल रहा था तो भाग गुना किए थे ना, तो उसी तरह इसमें भी आ गया। तो ये कितना हो गया आपका, ये 1% हो गया, और ये कितना हो जाएगा, कर दे चढ़ती आई 12 और 3 यानी कितना साल, कितना साल हो गया जी, यहाँ सबका क्या हो गया, टाइम कितना साल हो गया 3 साल। तो बोल रहा है कि CI क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। तो CI के लिए आप एक बार सोच के देखिए, P यही ना फॉर्मूला है, तो P कितना हजार है, 10,000 P कितना है आपका, P हो गया 10,000 और 1 प्लस R का वैल्यू कितना है 1%। अब भाई क्या है 100 और टाइम कितना है 3 साल, माइनस क्या हो गया 1। सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत, चलिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बना के दिखाइए, ये भी त्रैमासिक है। क्वेश्चन नंबर 14 को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 सबको बन जाना चाहिए। सर 12 कितना सा है, 12 कितना आया था जी आपका, 250 50 आता है, लेकिन 125 कंफ्यूजन है सर। गलती अच्छा सॉल्व कर दिया टोटल, सॉल्व करना होगा ना, गुना करना क्या है, नहीं हो रहा सर। काटने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं वो तो बाद में कर देंगे, गुना भगा तो इसमें टाइम लॉस हो जाएगा ना। 14 नंबर सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपका, जल्दी क्वेश्चन लिखते हैं हम, नहीं सर यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं, असाइनमेंट नहीं है कैसे, क्या हो गया, अरे मोबाइल में से देखिए, मोबाइल लाए हैं ना, मोबाइल भी नहीं लेके आते हैं, बताइए
क्या जमाना है आपका। पटना में हो तो मोबाइल नहीं लेके आते हैं। सर एक दिन नहीं लाया था बस चलिए कितना नंबर देखना है? कितना नंबर? 14 क्या कर रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि कितना है P जो दिया है कितना हजार है? 8000। रेट कितना परसेंट है जी? 5% है। टाइम कितना है? 3 क्या जी? सर टाइम 1 हो गया सर। 3 माह है ना? टाइम 1 वर्ष हो 3 गया। महीना हो गया। 5/4 हो 3 गया। महीने। अब प्लस कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है इसका। इसको वाला सीआई निकालना है। 2400। और इसमें एक और आपका डाल दिया है त्रैमासिक। 2400। त्रैमासिक लगा दिया है। इसको माइनस किया ना 24,400 आता है। कितना रहा? 24,400। अरे सीआई निकालना है ना इसका। सीआई निकालें। 24,000 कैसे आ जाएगा? 8,000 रुपये लगाए हैं, 24,000 आ जाएगा सीआई। इसमें दे रहा है आप एक बार सोच के देखिए, क्या संभव है जी? तो त्रैमासिक बोल रहा है ना, तो इसमें 12 से डिवाइड करेंगे 400 पे गुना करेंगे तो 1 वर्ष आ रहा है। टाइम 1 वर्ष। सर आप ही बताइए। इसको आराम से बनाया जा सकता है। कितना रहा? सर 2%। देखिए कितना नंबर देखना है आपको? यही देखना है। यहाँ से देखिए, सुनिए क्या है? 100 आ रहा है। देखिए आप एक बार यहाँ से सोच के देखिए। जैसे मान लीजिए हमको क्या निकालना है? सीआई निकालना है। सुन लीजिए क्या निकालना है? सीआई निकालना है। तो सीआई निकालना है तो त्रैमासिक है। तो रेट में पहले इसमें 12 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड। फिर इस 31 से गुना 4 से तो 4 3 से 3 जाएगा, यानी कितना साल? 1 साल का लेना है। कोई दिक्कत? यहाँ पे कितना से भागा? 4 से। तो यहाँ पे 2 से क्यों दिए थे? ओ ये अर्धवार्षिक था, तो इसमें 4 से भागा। तो इसको रहने देंगे 5/4। ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो अब फॉर्मूला लगाना है सीआई का। तो पी होता है तो कितना हजार है? 8,000। फॉर्मूला यही ना है, 1 प्लस r/100 के पावर t। तो 1 प्लस और r का वैल्यू कितना है जी? 5/4 है। अब पहले से 100 होता है, इसका पावर कितना? 1 माइनस क्या होगा? 1। समझे? बना देते हैं, टेंशन काहे ले रहे हैं आप? बार बनाने का जरूरत नहीं। देखिए कितना बार मिला? 20 बार में, यानी कितना हो जाएगा आपका? 8,000। और ये कितना हो गया जी? बोलिए। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 80। अब भाई कितना हो जाएगा? 1। तो 80 और 1 81 भाई कितना? 80। सही है। तब एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 80। ठीक है। तो कितना हो गया आपका? 8,000 और ये कितना हो गया? 80। तो 81 माइनस क्या हो जाएगा? 80। तो कितना होगा बाबू? 80। 8,000 1 क्या हो जाएगा? 80। 0 से 0 गया, कितना बार मिलाएगा? देखिए सही आया था उसका पीछे गीतिका कुमारी। 12 में कितना है? 100 है इसका। सही है। क्या कहीं दिक्कत है? क्या नहीं बन जाएगा ये वाला भी? एगो शॉर्ट तो करवा ही लिया तुम जबरदस्ती। हालत देखते 15 नंबर पे हिट कीजिए आपका। इसको मिटा है
मिस हो गया सर गलती बता नहीं मेरा गलती हम काटे नहीं डायरेक्ट कर दिए थे मेरा सौ पॉइंट नहीं बैठा चार हजार दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। चलिए ब्रेक दे दे क्या? हाँ सर चलिए ब्रेक देते हैं।